मंदिर की घंटियों की मधुर गूंज और ओम का धीमा स्वर, एक अत्यंत गंभीर, शांत और आदरपूर्ण स्वर। देव एक पुस्तकालय में बैठा था। उसके पास सूचनाओं का ढेर था। वह बहुत पढ़ा लिखा था, पर फिर भी जीवन में दिशाहीन महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस ज्ञान का उपयोग कैसे करे। उसने एक ठंडी सांस ली और कहा, ये गुरुवार का दिन, सब कहते हैं ये भारी दिन है, पर क्या केवल किताबें पढ़ लेना ही काफी है? तभी वातावरण में एक सुनहरी आभा फैल गई। एक बहुत ही गरिमामयी और भारी आवाज गूंजी, जैसे कोई सदियों पुराना बरगद का पेड़ बोल रहा हो। तुम जिसे सूचना कह रहे हो देव, वो केवल बोझ है। गुरुवार उस बोझ को बोध में बदलने का दिन है। गुरुवार यानी गुरु का वार, विस्तार, धर्म और विवेक का आकाश। देव ने श्रद्धा से सिर झुकाया। बोध, पर गुरुवार तो केवल व्रत और पूजा का दिन माना जाता है। वो स्वर गहराई से बोला, पूजा उस शक्ति के प्रति सम्मान है जो तुम्हें अज्ञान से निकालती है। बृहस्पति सौर मंडल के सबसे विशाल ग्रह है। वे विस्तार के प्रतीक हैं। यह वो दिन है जब तुम अपनी सीमाओं को तोड़कर विराटता से जुड़ते हो। सुनो, इसके पीछे का महान खगोलीय विज्ञान। विज्ञान कहता है कि बृहस्पति अपनी विशाल गुरुत्वाकर्षण शक्ति से पृथ्वी की रक्षा करता है। वो अंतरिक्ष के खतरों को खुद पर झेल लेता है ताकि धरती सुरक्षित रहे। वैसे ही गुरु की ऊर्जा तुम्हारे जीवन की बाधाओं को रोककर तुम्हें सुरक्षा और सही दिशा प्रदान करती है। देव के भीतर अब एक शांति उतर रही थी। वीणा के तार हृदय को छू रहे थे। गुरुवार का रहस्य तुम्हारे विवेक में छिपा है। सूचना बाहर से आती है, पर बोध भीतर से जागता है। यह दिन विकास का है, क्योंकि बृहस्पति केवल धन ही नहीं, बल्कि उस दृष्टि का दाता है जिससे तुम सुख और दुख के पार देख सको। वैज्ञानिक तर्क यह है कि गुरुवार को हमारे मस्तिष्क की सीखने और समझने की क्षमता सबसे अधिक होती है। आयुर्वेद में इस दिन का संबंध हमारे यकृत यानी लिवर और पाचन तंत्र से है, जो शरीर का पोषण करता है। जैसे लिवर शरीर को ऊर्जा देता है, वैसे ही गुरु का विचार तुम्हारी आत्मा को पोषण देता है। जब तुम गुरुवार को पीले रंग का उपयोग करते हो या अपने बड़ों का सम्मान करते हो, तो तुम वास्तव में अपनी चेतना को बृहस्पति की विशाल तरंगों के साथ जोड़ रहे होते हो। पीला रंग खुशी, ज्ञान और सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक है। यह दिन खुद को एक छोटा बिंदु समझने के बजाय खुद को ब्रह्मांड का हिस्सा समझने का है। देव ने अपनी आंखें मूंद ली। अब उसे पता था कि उसे कहां जाना है। गुरुवार से डरो मत। इसे महादेव के शिष्य बृहस्पति की कृपा समझो। यह दिन तुम्हें याद दिलाता है कि तुम रुकने के लिए नहीं, बढ़ने के लिए बने हो। जब अज्ञान का अंधेरा छटेगा, तभी भीतर का गुरु जागृत होगा। देव उठ खड़ा हुआ। अब उसके पास केवल सूचना नहीं, बल्कि उसे जीने का विवेक था।
यही है गुरुवार का रहस्य, विस्तार ही जीवन का सभा है। शंख की गूंज और वीणा की अंतिम शांत धुन। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। काल ही सत्य है। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। काल ही सत्य है। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः।